जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज हमारी जो क्लास होगी वो वैदिक सभ्यता के ऊपर होगी। इससे पहले हमने अपनी पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को देखना, सिंधु घाटी सभ्यता को। देखो, हमने बात की कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्योंकि जब यूरोपीय लोगों के द्वारा हमारे इतिहास का व्याख्यान किया गया तो उन्होंने ये कहा कि भारत के बारे में लोगों को तब पता चलना शुरू हुआ, तब यूरोपीय लोग भारत में आए। यानी भारत के बारे में यूरोप के लोगों को तब मालूम चला जब सिकंदर भारत की सरजमी पर हमला करने के लिए आया। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, सिकंदर के भारत आने से पहले कई हजार वर्ष पहले भारत में एक सभ्यता का जन्म हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के समापन के बाद भारत के अंदर एक और सभ्यता का जन्म हुआ जो वैदिक सभ्यता थी। और इस सभ्यता को किस नाम से जाना गया? वैदिक सभ्यता के नाम से। और इस सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का कार्यकाल रहा। देखो, वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित सभ्यता थी। यानी प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के कार्यकाल को ऋग्वैदिक सभ्यता कहा गया, उसके बाद के कार्यकाल को उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया। यानी अगर हम बात करें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो कार्यकाल था, उसके दौरान जो घटित घटनाएं थी वो ऋग्वैदिक सभ्यता के काल की मानी गई। और 1000 ईसा पूर्व के बाद 600 ईसा पूर्व के बीच का जो कार्यकाल था, उसके दौरान जो घटित घटनाएं थी वो किस में मानी गई? उत्तर वैदिक सभ्यता में मानी गई। जब हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में उल्लेख होता है वेदों का, वेदांग का, उपनिषद का, पुराणों का। ये उल्लेख हमें वैदिक सभ्यता के अंदर नजर आते हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सभ्यता में कहीं भी कोई धार्मिकता के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, किसी देवता की कोई प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई, खुदाई के दौरान में किसी मंदिर के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ये धार्मिक कंसेप्ट जो शुरू हुआ वो कहां से शुरू होता है? वैदिक सभ्यता से शुरू होता है। और वैदिक सभ्यता में सबसे पहले किस वेद को खोजा गया या किस वेद को सर्वप्रथम इस सभ्यता के अंदर लिखा गया था? तो कहते हैं कि सर्वप्रथम इस वेद को, इस सभ्यता के अंदर सबसे पहले किस वेद को लिखा गया था? तो ऋग्वेद को सबसे प्रथम लिखा गया। इसलिए एग्जाम में पूछ लेता कि सबसे प्राचीन वेद किसे कहा जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं। इसीलिए इसके प्रारंभिक समय काल को किस वेद के नाम से जाना गया? ऋग्वेदिक काल के नाम से ही जाना गया। और इस वेद के नाम पर ही इस टाइम पीरियड को नाम रख दिया गया, वैदिक सभ्यता। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन वेदों को लिखा गया, उपनिषद को लिखा गया, पुराणों को लिखा गया। तो वो जो बाद का जो भी साक्ष्य हुआ वो किसमें हुआ? उत्तर वैदिक में हुआ। ठीक है, देखो अभी हमारा पहला पॉइंट इतना समझ रहे कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक था, वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित थी। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में। ऋग्वैदिक सभ्यता को पढ़ने के बाद हम किसको कंप्लीट करेंगे? उत्तर वैदिक सभ्यता को। तो आते हैं आगे बात करते हैं। अब देखो, जब वैदिक सभ्यता की बात होती है तो ये एक प्रश्न सामने आता है कि वैदिक सभ्यता के भारत में संस्थापक कौन थे, जन्मदाता कौन थे, किनके द्वारा इस सभ्यता की भारत में स्थापना की गई? तो कहते हैं कि इस सभ्यता को भारत में लेकर आने में भूमिका रही आर्यों की। यानी जो आर्य थे वो भारतीय नहीं थे, यानी वो बाहर से आकर भारत में आके बसी थी, उन्होंने भारतीय सरजमी पर आकर कब्जे किए और यहाँ एक नई सभ्यता का जन्म किया, वैदिक सभ्यता। तो इसलिए वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता है। इसलिए आज भी भारतीयों को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। इसलिए भारत को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, आर्य के नाम से। इसलिए भारत के आपने 4 नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्य। और आर्य हमारा एक सबसे प्राचीन और वैदिक नाम माना जाता है, क्योंकि आर्य के द्वारा भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई थी और वही इस सभ्यता को भारत में लेके आए। तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता के संस्थापक या जन्मदाता के, तो जन्मदाता किनको माना जाता है? आर्य को माना जाता है कि आर्य जाति के द्वारा इस सभ्यता की स्थापना की गई। जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी, इसलिए जो वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो आर्य उस समय पर जो बोलचाल की भाषा बोलते थे वो संस्कृत को बोला जाता था। इसलिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना जाता है? संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। और पश्चिम की भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहते हैं। कि अधिकांशकर भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी कहा जाता है या भाषाओं की माता कहा जाता है। अब देखो, जब बात आती है कि वैदिक सभ्यता के निवासी आर्यों की कि वो कहाँ से भारत में आए थे, तो इस पर बड़ा एक विवाद रहा। सबके द्वारा अपना अलग अलग मत दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया के बाद वो भारत में आए थे। और मध्य एशिया के निवासी उन्हें किसके द्वारा कहा गया? मैक्स मूलर, एक जर्मनी इतिहासकार है, जिन्होंने लिखा कि जो आर्य थे वो वास्तविक निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे और वो मध्य एशिया से भारत आए थे। इसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्यों को मध्य एशिया का निवासी किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? तो मध्य एशिया का निवासी किसने कहा है? मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया।
लेकिन कुछ और भी व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए इनके निवासी होने पर। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी किसके द्वारा कहा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया गया। और अब बात करें आर्यों को तिब्बत का निवासी कहने वाले कौन थे, तो आर्यों को तिब्बत का निवासी किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। देखो, वैदिक सभ्यता के जन्म के बाद कुछ परिवर्तन नजर आए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम देखें तो वहां कोई राजाशाही शासन नजर नहीं आता था, यानी वहां कोई राजतंत्रात्मक पद्धति नहीं थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के अंदर राजतंत्रात्मक पद्धति नजर आई। कहते कि ये सभ्य यानी जो आर्य थे वो कबीलों में विभाजित थे, और कबीलों में से फिर कुछ सरदार बने, और सरदारों में से कुछों के द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपने आप को राजा कहने लग गए, और एक राजाशाही कंसेप्ट हमारे समाज के अंदर शुरू हुआ। तो जो राजाशाही कंसेप्ट है और जो राजतंत्रात्मक शासन है वो वैदिक सभ्यता से उत्पन्न होता है। और वैदिक सभ्यता के लोगों का जो मुख्य धातु था वो क्या था? लोहा था। इसलिए आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं तो उनमें युद्धों का जिक्र होता है, और युद्धों में हथियारों का उपयोग किया जाता है। और हथियार के रूप में किनका उपयोग करते थे भाई? तलवार का, भाले का, तीर कमानी का। और ये किससे बनाए जाते हैं? लोहे से। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े नाम के जानवर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक जगह से घोड़ों के अस्थियों के पंजर पाए थे, जो मैंने आपको बताया था, सुरकोत्रदार नामक जगह से घोड़ों की अस्थियों के पंजर पाए गए थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक सभ्यता के अंदर उन्हें घोड़े का विशेष ज्ञान था। इसलिए महाभारत और रामायण की जो घटनाएं घटित हुई वो वैदिक सभ्यता के कार्यकाल में हुई, और वहां पर घोड़ों का उपयोग किया जाता था युद्ध के दौरान में। तो यानी वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का भी ज्ञान था, और जानवर में वो घोड़े का भी ज्ञान रखते थे, और यातायात के माध्यम में एक बहुत बड़े स्तर पर घोड़े का उपयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात के साधन में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे बात समझ में आएंगी कि जो वैदिक सभ्यता की स्थापना, संस्थापक किनको कहा जाता है? आर्यों को। उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मध्य एशिया का निवासी आर्यों को किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। उत्तरी ध्रुव का निवासी किसके द्वारा कहा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया। और तिब्बत का निवासी किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उन्हें तिब्बत का निवासी कहा गया। ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि उनके निवास स्थान के बारे में किस व्यक्ति ने क्या मत दिए हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो, ऋग्वेदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर यानी ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और सूक्त का मतलब क्या है कि 1028 श्लोक लिखे गए हैं इस सभ्यता के अंदर। देखो, ऋग्वेद में एक देवता का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, यानी आप मान सकते हैं कि ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? तो सबसे लोकप्रिय देवता किसको कहा जाता है? वर्षा के देवता इंद्र। इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता था ऋग्वेदिक सभ्यता का, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो श्लोक मिले हैं 1028 में से वो किसके मिले? इंद्र के मिले हैं। इंद्र के बाद अग्नि को एक लोकप्रिय देवता माना जाता है ऋग्वेदिक सभ्यता का। अग्नि के बाद वरुण को एक लोकप्रिय देवता माना जाता है ऋग्वेदिक सभ्यता का। लेकिन जब उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल आया तो अब इंद्र की जो वर्चस्व थी वो खत्म हो गई, यानी उत्तर वैदिक काल में इंद्र अब वो लोकप्रिय देवता नहीं रहा जो ऋग्वेदिक सभ्यता का सबसे लोकप्रिय देवता रहा। और इंद्र को ऋग्वेदिक सभ्यता में पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था, और पुरंदर का मतलब होता है कि किलों को तोड़ने वाला। जब कोई भी ऋग्वेदिक सभ्यता का राजा किसी अन्य राजा पर हमला करने के लिए जाता था तो इंद्र की पूजा करने के बाद जाता था, यानी वो इसलिए ईश्वर से प्रे करता था कि जब मैं दूसरे राजा पर हमला करूं तो उसके किलों को तोड़ने में मुझे आसानी हो, इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा यज्ञ किया जाता था, और इसलिए पुरंदर को किलों को तोड़ने वाला राजा कहा गया। और पुरंदर किसका अन्य नाम था? इंद्र का ही अन्य नाम था। तो ऋग्वेदिक सभ्यता का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। उसके बाद अग्नि था, और अग्नि के बाद वरुण तीसरा लोकप्रिय देवता था ऋग्वेदिक सभ्यता का। अब देखो, ऋग्वेदिक सभ्यता के 10 मंडल से कुछ विख्यात प्रश्न बनते हैं। जैसे यहां से एक गायत्री मंत्र का उल्लेख नजर आता है, जो प्रातः काल में गाए जाने वाला मंत्र है। अब पूछ लेता है कि ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर गायत्री मंत्र को लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल से प्राप्त हुआ है, और इसे प्रातः काल में गाया जाता था। आज के समय पे भी गायत्री मंत्र को प्रातः काल में ही गाया जाता है। अब ये किस देवता को समर्पित था? तो सावित्र देवता को समर्पित था गायत्री मंत्र। और इस मंत्र को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र को लिखा गया था। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त हुआ? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से इस मंत्र का उल्लेख नजर आता है। देखो, इसके बाद ऋग्वेद के अंदर एक युद्ध का जिक्र होता है, और उस युद्ध का जिक्र किस मंडल से पता चलता है? 7वें मंडल से पता चलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास नाम के राजा के द्वारा एक सुदास वंश के यानी भरत वंश के राजा सुदास के द्वारा आर्य और अनार्य वंश के राजाओं को पराजित किया गया था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें बनी होती थी वो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी,
लेकिन अगर यहाँ की हम बात करें वैदिक सभ्यता में, तो यहाँ पे कोई मोहरें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन लोगों के बीच में फिर भी व्यापार होता था, फिर भी व्यवसाय होता था। तो लोग किस माध्यम से एक दूसरे से व्यापार करते थे? तो इस समय जो मुद्रा के रूप में जो उपयोग किए जाने वाला धन था या मुद्रा थी, वो गाय थी। गाय, और गाय को ना मारे जाने वाला पशु कहा जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति गाय की हत्या करता था तो उसे समाज से बहिष्कारित करना, समाज से बाहर निकाल देना, प्राण दंड तक का इस समय प्रावधान था किसी भी व्यक्ति को, गाय को कोई भी क्षति पहुंचाने पर। और वो चीजें आज भी हमारे समाज के अंदर झलकती हैं, वो चीजें आज भी हमारे समाज में नजर आती हैं। तो यहाँ पर सबसे लोकप्रिय पशु क्या था? गाय था, और गाय का उपयोग व्यापार के रूप में किया जाता था। तो कहते कि जो भरत वंश के राजा और आर्य वंश के बीच में जो युद्ध था, वो युद्ध का कारण गाय था, क्योंकि उस समय आर्य वंश के राजाओं के द्वारा भरत वंश के राजा की गायों पर कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करने का मतलब है गाय पर कि उसके राजकोष पर कब्जा कर लेना, क्योंकि उस समय पर जो मुद्रा के रूप में थी वो गाय थी। व्यापार में गायों का उपयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में, किसी व्यक्ति से कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए। तो इसलिए ये युद्ध इनके बीच में हुआ, और इस युद्ध का उल्लेख किस में हुआ? 7वें मंडल में हुआ। और ये युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुष्णी नदी पर हुआ था। और परुष्णी नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पूछेगा कि परुष्णी नदी पर जो भरत वंश के राजा सुदास के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वो किस नदी पर था? और रावी परुष्णी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी को वैदिक सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था, या रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो परुष्णी रावी नदी पर यह युद्ध हुआ, किसके बीच में था? भरत वंश के राजा सुदास के बीच में। और 10 राज्य युद्ध कहा जाता है इसको। 10 राज्य क्यों कहा जाता है? कहते कि भरत वंश के राजा सुदास के द्वारा 10 राजाओं के संगठन को पराजित किया गया था, इसलिए 10 राज्य इस युद्ध का नाम रखा गया। और इस 10 राज्य में क्या ग्रुप थे? 2 थे, एक आर्य राजाओं का ग्रुप था, एक अनार्य राजाओं का ग्रुप था। तो आर्य वंश के 5 राजा थे, अनार्य वंश के 5 राजा थे, टोटल 10 राजा थे, इसलिए इस युद्ध का नाम 10 राज्य युद्ध रखा। और 10 के 10 राजाओं को किसने पराजित कर दिया? भरत वंश के राजा सुदास ने। पराजित करने के बाद अब इन वंशों के बीच में आपसी सुलह हो गई, और फिर यहां से एक नए वंश का जन्म हुआ। भरत वंश और आर्य वंश आपस में जुड़े, और इनसे जो उत्पन्न संतानें हुई उन्हें किस नाम से जाना गया? कौरव वंश के नाम से जाना गया। महाभारत जो हुई है वो किन के बीच में है? कौरव वंश के उत्तराधिकारियों के बीच में महाभारत की घटना हुई है। और जो महाभारत के जो उत्तराधिकारी हैं, जो महाभारत में कौरव हैं, पांडव हैं, पांडव भी कौरव वंश के ही थे, इसलिए पांडव कहा जाता था। पांडव इसलिए कहते थे क्योंकि पांडु से उत्पन्न पुत्र थे, इसलिए पांडव कहा जाता था, लेकिन वंश उनका भी कौरव ही था। और कौरव वंश किन 2 वंशों के आपस में मिलने से बना था? भरत वंश और आर्य वंश के मिलने से कौन से वंश का इजाद हुआ? कौरव वंश का इजाद हुआ। यानी आप मान सकते हैं कि 2 अच्छी कंपनियों के आपस में मिलने के बाद एक अद्भुत प्रोडक्ट का तैयार होना, और वो क्या है? कौरव वंश। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बहुत अद्भुत चीजें नजर आई हैं। देखो, हमारे समाज में एक समय पर वर्ण व्यवस्था बहुत उच्च स्तर पर होती थी, और वर्ण व्यवस्था का हमारे समाज ने खामियाजा भी भुगता। विदेशी ताकतों के द्वारा या विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की सरजमी को क्यों जीत लिया गया? क्योंकि हम एक समय पर अपने वर्णों में विभाजित थे। और ये वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ? वैदिक सभ्यता से। और वैदिक सभ्यता में कहां से शुरू हुआ? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक शब्द नजर आया, पुरुष सूक्त शब्द। और पुरुष सूक्त शब्द में किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। और वर्ण व्यवस्था कितने रूप में थी? 4 रूप में थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी ऋग्वेद वेदों के अंदर सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? ब्राह्मणों को दी गई। यानी ब्राह्मण उस समय एक उच्च वर्ग के रूप में थे। ब्राह्मणों के बाद इसके अंदर जो प्राथमिकता दी गई वो क्षत्रियों को दी गई। उसके बाद किसको दी गई? वैश्य को। अंतिम में कौन रखा गया? शूद्र रखे गए, जो अंतिम वर्ण व्यवस्था के भाग थे। अब देखो, इस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो अस्थायी थी। अस्थायी का मतलब है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण को निर्धारित किया जाता था। जैसे आप मान सकते हैं कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं। एक ऐसा व्यक्ति परिवार का जो बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करता हो, शांति की बात करता हो, हर जगह उपदेश देने लग जाता हो, तो घर के लोग उसे कहने लग जाएं भाई ये तो ब्राह्मण है। अब वो हो गया ब्राह्मण। परिवार का एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा आवेशित हो, आक्रोशित हो, हर बात पर लड़ने के लिए आवेशित हो जाता हो, ऐसे को कहने लगे भाई ये तो क्षत्रिय है, इसे तो लड़ने के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, बस इसे तो युद्ध ही नजर आता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति की जो परिवार के लिए पैसा कमाता हो, जो परिवार के लिए इनकम का सोर्स हो, आय का स्रोत हो, जो व्यवसाय करता हो, उसे क्या कहने लगे? वैश्य, यानी जो व्यापार के रूप में। और एक ऐसा व्यक्ति जो उस पूरे परिवार के लोगों के लिए कार्य करता हो, जो सबकी सेवा करता हो, वो कौन हो गया? शूद्र। अब कहते हैं कि वेदों के अंदर ये कहा गया है कि जो
ये वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये भगवान ब्रह्मा के शरीर से निकले हैं, उनके शरीर से निकले हुए 4 अंग हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ है। इसलिए जब कभी भी कोई ज्ञान की बात की जाती है, कोई उपदेश की बात की जाती है, तो ज्ञान और उपदेश कहाँ से दिया जाता है? मुख से दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मुख से निकले हैं। अब देखो, जो क्षत्रिय वो कहाँ से निकले हैं? तो क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है। ताकत कहाँ होती है? भुजाओं में होती है। आप किसी लड़ने के लिए जाएंगे तो हाथ ही तो चलाएंगे, अपनी भुजाओं से तो प्रहार करेंगे। तो भाई जो क्षत्रिय वो भुजा से उत्पन्न हुए, उनका जन्म भुजा से हुआ है। जो वैश्य हैं, पूरे शरीर का जो भार है वो किसके ऊपर होता है? जांघों के ऊपर होता है। तो कहते हैं कि जंघा से किसका जन्म हुआ है? तो जंघा से हुआ वैश्य का। और पूरे शरीर को चलाने का कार्य कौन कर रहे हैं? पांव। तो पांव से किसका जन्म हुआ है? शूद्र का। ये बातें कही गई। देखो, ये बातें बड़ी पेचीदी भी लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जन्म मुख से हो जाए? है ना भाई, हर चीज का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कोई ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति का जन्म मुख से हुआ, कोई मुख से उत्पन्न हो गया हो, कोई भुजा से उत्पन्न हो गया हो, कोई जंघा से उत्पन्न हुआ हो। ऐसा हो सकता है? इसलिए बहुत ज्यादा इस चीज की आलोचना भी की गई। इसलिए वेदों के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आपसी विवाद भी रहे, क्योंकि वेदों के अंदर एक कंसेप्ट शुरू हुआ कि सिर्फ एक वर्ग के द्वारा अपने आप को सर्वोपरि कह देना। कहते हैं कि ईश्वरों के द्वारा वेदों का व्याख्यान किया गया और इन वेदों को ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। अब जैसे आपसे कोई कहे कि भाई आपको कुछ चीज लिखनी है, और जब आप उस चीज को लिख रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे लोगों को चुनना है, आपको उसमें अच्छे व्यक्तियों का भी उल्लेख करना है। तो जब आप लिखेंगे तो निश्चित ही आप अपना नाम भी वहां पे प्रथम ही डालेंगे कि भाई मुझसे अच्छा तो व्यक्ति आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। तो ऐसे मानते हैं कि लोग ये जो वेद हैं वो ईश्वर के द्वारा व्याख्यातित नहीं किए गए, ईश्वर के द्वारा व्याख्यान नहीं किया गया, ये सिर्फ एक लोगों की विचारधारा से लिखे गए हैं। देखो, लोग इस बात पे बात करते कि चलो ठीक है, अगर ईश्वर ने किसी चीज को बनाया भी है तो प्रकृति में किसी भी चीज के साथ ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर भगवान है तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वो कभी भी किसी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं देख सकते कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण है तो मैं उसे सर्वोच्च स्थान पर रखूंगा, क्षत्रिय है तो मैं उससे नीचे स्थान पर रखूंगा, शूद्र है तो मेरी निगाह में उसका कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ईश्वर अगर है तो वो कभी भी इन चीजों से किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। अगर भगवान है, ना ही कभी कोई ईश्वर अपने आप को किसी वर्ण या वर्ग से कह सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं कहा होगा। और अगर ऐसा कहा भी है तो फिर निश्चित ही वो भगवान नहीं रहे होंगे, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है। और जब ईश्वर को सबके द्वारा तैयार किया गया, सबके द्वारा बनाया गया है, तो फिर वो कैसे किसी के बीच में भेदभाव कर सकता है? इसलिए बहुत लोगों ने कहा कि अगर कोई अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है तो सर्वोपरिता क्या है, क्या सबसे अलग है? अगर कोई इस वर्ण का है भी तो उसके पास यूनिक चीज क्या है? ऐसा तो नहीं कि भगवान ने 2 हाथ फालतू दे दिए, 2 पांव फालतू दे दिए, 2 आंख फालतू दे दी। अगर कुछ अलग है जो इस वर्ग के व्यक्ति से, शूद्र वर्ग के व्यक्ति से अलग हो, तो बात मानी भी जाए कि हाँ, ईश्वर ने आपको कुछ अधिक दिया है। कुछ भी नहीं। वही स्वरूप एक ब्राह्मण का है, वही स्वरूप एक शूद्र का है, वही स्वरूप एक क्षत्रिय का है, वही स्वरूप एक वैश्य का है। कुछ भी भिन्नात्मकता नहीं है इनके बीच में, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था को ज्यादा कोई प्राथमिकता नहीं, मतलब वर्ण व्यवस्था को ज्यादा लोगों ने उस समय पे आलोचनात्मक ही रखा कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने व्याख्यान किया ब्राह्मण के द्वारा इसको लिखा गया। अब लोग मानते कि ब्राह्मणों ने सर्वोपरि अपने आप को रखा। अब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक वर्ग तैयार किया। अब जो व्यक्ति ज्ञान देगा, अब ज्ञान देने वाला व्यक्ति लड़ाई तो नहीं करेगा, और लेकिन कभी उस पर कोई हमला कर बैठा तो उस हमले का सामना कौन करेगा? तो कौन करेगा? क्षत्रिय। अब आपने पढ़ा होगा कि क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध करना है, रणभूमि में मरना और मारना क्षत्रिय का धर्म है। ये किसने कहा है? ब्राह्मणों ने कहा है। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, यानी आप किसी को भी मार दें, कोई इतना बड़ा पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने अपने जीवन में किसी ब्राह्मण की हत्या की तो उसे बहुत बड़े अपराध के रूप में रखा जाएगा। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा, आपको सीधा नरक में भेजा जाएगा, और जब कभी भी आप पृथ्वी पर आओगे तो शूद्र के जन्म में आओगे। ये बातें कही गई। अब देखो, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो समाज में कोई कार्य नहीं करते थे, बैठ के रोटी तोड़ते थे। अब जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, बैठ के रोटी तोड़ रहा है, और उसके लिए आय का स्रोत कौन होगा? उसके लिए पैसा कौन कमाएगा? तो उसके लिए जो पैसा कमाते थे वो कौन थे? वैश्य थे, यानी व्यापारी। इसलिए राजा की जो ऐशो आराम की जिंदगी थी वो किसके ऊपर निर्भर करती थी? वो वैश्य के ऊपर, यानी व्यापारियों के निर्भर करती थी। राजा के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका में व्यापारी होते थे। आज के समय पे भी होते हैं। कोई भी देश क्यों ना हो, किसी भी देश की सरकार क्यों ना हो, बिना व्यापारियों के चल ही नहीं सकती। और सरकार के बड़े निर्णयों में व्यापारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो चीजें आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आज के शासन में वो चीजें नहीं झलकती हैं। आज का शासन अलग है, पहला शासन अलग है, बिल्कुल नहीं। स्वयं वही पद्धतियां हैं, तरीके बदल गए। एक समय राजा वंशानुधिकार होता था, वंश के आधार पर बनता था। एक तरफ राजा जनता के मत से बन रहा है,
लेकिन आज भी उसके शासन में व्यापारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, वो आज भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि राजा के ऐशो आराम की जिंदगी या राजा के जो भी खर्चे होते हैं वो किस व्यक्ति के इनकम से निकलते हैं? व्यापारियों के इनकम से निकलते हैं। अब शूद्र क्या थे? अब देखो, शूद्र के द्वारा इन तीनों वर्णों की सेवा की जाती थी। वेदों में लिखा गया कि जो व्यक्ति शूद्र होता था उसने अपने जीवन में किसी न किसी जीवन में कोई पाप किया होता है, ठीक है, और उस पाप के प्रायश्चित करने के लिए भगवान के द्वारा उसे शूद्र वर्ग में जन्म दिया जाता है। अगर वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो अब उसके पास एक ही तरीका बचता है। वो तरीका क्या है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की अगर निस्वार्थ सेवा करेगा तो ईश्वर उसके पापों का माफ करेगा और सीधा उसे स्वर्ग दिया जाएगा, और अगले जन्म में क्या पता वो ब्राह्मण बन जाए, वो क्षत्रिय बन जाए। अब सोचो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समाज में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया हो, बहुत ज्यादा शोषित किया जाता हो, उसे समाज में कोई सम्मान ना हो, लेकिन जब उसे ये कहा जाए कि देखो अगर आपने इस जन्म में इन तीन वर्णों की सेवा की और अगले जन्म में ईश्वर हो सकता है आपको ब्राह्मण क्षत्रिय बना दे, तो वो बंदा तो निस्वार्थ सेवा करेगा कि चलो अगले जन्म में तो शूद्र नहीं बनना होगा, और अगर अगले जन्म में आएंगे तो ब्राह्मण बनेंगे, अलग रुतबा होगा, या क्षत्रिय बन जाएंगे तो अलग अपना बोलबाला होगा, वैश्य बन जाएंगे, लेकिन शूद्र नहीं बनेंगे। इसलिए वो निस्वार्थ सेवा करते थे। लेकिन ये अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी। अस्थायी का मतलब है कि कर्म के आधार पर। वैश्य का लड़का ज्ञान दे रहा तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के यहाँ कोई बेटा कार्य कर रहा है तो वो वैश्य है। तो ऐसा नहीं कि इस वर्ण के अंदर ब्राह्मण के यहाँ वैश्य नहीं होता था और वैश्य के यहाँ ब्राह्मण नहीं होता था, क्षत्रिय के यहाँ शूद्र नहीं होता था, शूद्र के यहाँ क्षत्रिय नहीं होता था, ठीक है। ये चीजें चेंज होती रहती थी। लेकिन इस व्यवस्था को स्थायी कहां से कर दिया? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थायी हो गई। उसमें कह दिया गया कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने वाला ब्राह्मण होगा, वैश्य के यहाँ पैदा होने वाला वैश्य होगा, क्षत्रिय के यहाँ पैदा होने वाला क्षत्रिय होगा, शूद्र के यहाँ पैदा होने वाला शूद्र होगा। प्रारंभिक समय में वर्ण व्यवस्था स्थायी नहीं अस्थायी रूप में थी, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को स्थायी रूप में शुरू कर दिया गया, ठीक है। चलो अब देखो, जब ऋग्वेद को पढ़ते तो वहां कुछ नदियों का उल्लेख नजर आता है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ऋग्वेदिक यानी वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर सबसे पवित्र नदी किसको कहते हैं? सरस्वती को। तो सरस्वती ऋग्वेदिक सभ्यता की यानी वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी है, और इस नदी को नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब है कि नदियों की माता। किसको? सरस्वती नदी को। देखो, प्रारंभिक समय में सरस्वती नदी जो थी वो नदियों की माता थी, लेकिन आज के समय में सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। तो पहले वो नदियों की देवी थी, बाद में उन्हें विद्या की देवी कहा जाने लगा, और आज विद्या की देवी किसको मानते हैं? हम सरस्वती को मानते हैं। कहते हैं कि हमें जो ज्ञान दिया गया, हमें जो बोलना दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया? मैया सरस्वती के द्वारा हमारे जो बोल शुरू हुए। तो इसलिए आज के समय पर विद्या की देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। और पहले सरस्वती को किसकी देवी कहा जाता था? नदियों की देवी, नदी तमा कहा जाता था। और वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। अब देखो, यहाँ पे भी कुछ नदियों के उल्लेख नजर आते हैं। अब जैसे आज के समय पर हम सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं? गंगा को, क्योंकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। क्योंकि सरस्वती नदी का अपहरण किस नदी के द्वारा कर लिया गया है? यमुना नदी के द्वारा। सरस्वती, गंगा और यमुना नदी प्रयाग नामक जगह पर आपस में मिलती थी, इसलिए उस जगह को प्रयाग कहा जाता था। प्रयाग शब्द का मतलब है पवित्र जमीन, जहां दो या दो से अधिक नदियों का आपस में मिलन होता है। और जहां दो या दो से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं तो वहां के लोगों में आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा होती थी। जहां जहां दो या दो से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं, आप देखेंगे कि वहां के लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नजर आते हैं। तो यानी जो गंगा, सरस्वती और यमुना थी वो कहाँ पे मिलती थी? प्रयाग नामक जगह पर, और उसे एक पवित्र जमीन माना जाता था। अब पूछे, वैदिक सभ्यता में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख नजर आता है? एक बार, सिर्फ एक बार इस नदी का उल्लेख हुआ है। और आज के समय की सबसे पवित्र नदी हम किसको मानते हैं? गंगा को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। देखो, इसके बाद पूछेगा यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख नजर आता है, कितनी बार इस नदी के उल्लेख के बारे में लिखा गया है? तो मात्र 3 बार यमुना नदी का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में एक बार तो किया गया गंगा का उल्लेख, और 3 बार किया गया यमुना का उल्लेख। और सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख नजर आता है? तो सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख नजर आता है? सिंधु नदी। जिस नदी के तट पर भारत की सबसे पहली सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इस सब नदी का भी वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया। तो सर्वाधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। आर्यों का व्यवसाय क्या था? अगर पूछे भाई वो कार्य क्या करते थे, तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन के बाद क्या करते थे? कृषि करते थे। लेकिन मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि था।
और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। यानी उस सभ्यता के लोग उस समय व्यापार को प्राथमिकता देते थे। और वैदिक सभ्यता में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो प्राथमिकता पशुपालन को दी गई। उनके द्वारा जानवरों को बहुत ज्यादा पाला जाता था और उसके बाद वो कृषि करते थे। देखो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही है। इससे आगे जो हम बात करेंगे वो उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, और उससे आगे हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इनके बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।